फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था सर्किट डायग्राम और उसके कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का। ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ताकि ठीक ठाक समझ में आ सके आपको आगे। तो ये देखिए ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। अब देखिए V/I करते हैं, इधर कांस्टेंट है V और मतलब 0.1 पे 0.4, 0.2 पे 0.8, 0.3 पे 0.12, 0.8 पे 0.2, ठीक है। ये क्या है? कांस्टेंट है हमेशा। डिवाइड करें तो मतलब 0.4 अपॉन 0.1 दैट इज 4, 0.8 अपॉन 0.2 दैट इज 4। मतलब V/I क्या है? हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमें। अब देखते हैं V/I कांस्टेंट आने के बाद हमें पता ही है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए इधर ले आइए, इसको देखिए, ये वाला सेकंड स्टेप हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले आएंगे जो कि है R, V इज इक्वल टू I। यही ओम ने बताया था, तो इसको बोलते हैं हम ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखिए इसकी जो SI यूनिट क्या होती है। 1 ओम क्या होगा? 1 ओम कितना हो जाएगा बताइए? R का निकाल लेना ना। R इज इक्वल टू V/I। इसकी जो SI यूनिट है वो है ओम और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, इसकी यूनिट को। V की क्या होती है? 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर करंट की। तो हमें क्या बता रहे हैं ये कि 1 वोल्ट कितना होगा? 1 ओम कितना होगा? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 वोल्ट में कितना एम्पियर करंट पास कर रहा है, उसको बोलते हैं 1 ओम, ठीक है। अब देखते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो जो कंपोनेंट यूज होता है वोल्टेज का सोर्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज होता है, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस सिंपल होता है R। तो ये किस पे डिपेंड करता है बताइए? किस पे डिपेंड करेगा? एक कंपोनेंट डाल देंगे, अगर हमें वोल्टेज चेंज करनी है, वोल्टेज का सोर्स चेंज करना है, तो ये वाला कंपोनेंट डाल देंगे हम सर्किट के अंदर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक रियोस्टेट नाम का भी कंपोनेंट होता है जो कि चेंज करता है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? रियोस्टेट। इसका काम क्या है? चेंज करेगा ये रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर सिर्फ, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक। उससे पहले देखते हैं कि रेजिस्टर क्या होता है। रेजिस्टर होता है एक कंडक्टर के ऊपर एक रेजिस्टेंस डाल दे, एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस डालते हैं, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टर, ठीक है। और हायर रेजिस्टेंस किसके अंदर आएगी बताइए? सोचिए थोड़ा। अगर इंसुलेटर ले, एक पुअर कंडक्टर, जैसे कि एक कंडक्टर ले लो, एक इंसुलेटर ले लो, उन दोनों में से हायर रेजिस्टेंस किसके पास होगी? रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, फ्लो ऑफ करंट में रुकावट डाले, तो इंसुलेटर की ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी,
ठीक है, इंसुलेटर की हायर रेजिस्टेंस होगी देन कंडक्टर। और फिर चलो ये बता देता हूँ मैं आपको, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा। पहले इंसुलेटर की होगी हायर रेजिस्टेंस, फिर नॉन कंडक्टर की, फिर कंडक्टर की। ठीक है, गुड कंडक्टर होता है उसकी लो रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि वो फ्लो को रोकता ही नहीं है करंट के। ये रेजिस्टेंस का काम क्या है, फ्लो ऑफ करंट को रोकना, बस इतना ही काम है उसका। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस। फैक्टर्स देखते हैं। पहला जो फैक्टर है लेंथ पे डिपेंड करेगा ये। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे अमीटर की रीडिंग इंक्रीज करनी है हमें, मतलब करंट इंक्रीज करना है, तो ये सब चीज़ें हमें, क्रॉस सेक्शन जो यूज़ हो रहा है, क्रॉस सेक्शन कितना बड़ा है, उससे क्या पता लगेगा कि अमीटर की रीडिंग में फ्लक्चुएशन आएगी। तो इसका मतलब पहली क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा लेंथ पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, अगर लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। तीसरा एरिया पे डिपेंड करेगा, ये तो इसमें डाल देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब देखिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी रो L/A, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टिविटी हमें पहले से ही पता है, मेटेलिक की कौन सी होती है, नॉन मेटेलिक, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, मतलब हर एक मेटल या फिर नॉन मेटल की हमें रेजिस्टिविटी पहले से पता है, निकाल के रख रखी है। ठीक है, लेंथ हमें गिवन होगी, एरिया में गिवन होगा, तो हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.6 × 10⁻⁻8। ठीक है, रेजिस्टिविटी की भी ऐसा यूनिट ओम ही होती है, ओम में कंसीडर करते हैं इसको भी। ठीक है, अब देखिए, जो मेटल्स और एलॉयज होती है उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। अब रेजिस्टिविटी कहां से कहां तक होगी वो देखते हैं। पहला देखते हैं मेटल्स की। मेटल्स कहां से कहां तक बिलोंग करेंगे, 10⁻⁻8 ओम से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। ठीक है, दूसरी ओम मीटर होती है, इसकी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम बताई थी मैंने गलती से। ठीक है, दूसरी रेजिस्टिविटी रबर और ग्लास, जो कि इंसुलेटर, हमारे इंसुलेटर की कहां से कहां तक होगी, 10⁻12 to 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर तक होगी। ठीक है, इनके बीच में रेजिस्टिविटी होती है इनकी। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, इतना कुछ। अब एक दो न्यूमेरिकल्स दे रहे इसके ऊपर, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारा सिंपल है। वोल्टेज दे रखी है हमें, रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट निकालना है। तो हमें ओम लॉ पता है, V = IR, I निकालना है, तो V/R = I, कितना आ गया 220 बाय में 1200, तो ये आ गया 1.8 एम्पियर।
0.18 एम्पियर। ठीक है, दूसरा देखिए न्यूमेरिकल, वोल्टेज सेम दे रखी है, रेजिस्टेंस चेंज कर दी 100, तो वही V इज इक्वल टू आई आर, करंट निकालना है, I इज इक्वल टू V बाई आर, V कितना है 220 वोल्ट, I कितना है, R कितना है 100, तो 2.2 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो बेसिक था। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं अब। हाँ, तो देखिए अपना दूसरा न्यूमेरिकल है, लेंथ L दे रखी है, किस वायर की, एरिया A दे रखा है, रेजिस्टेंस उसका है 4 ओम, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो इससे निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालनी है ना, L बाई ए, रो L बाई ए, रेजिस्टिविटी दोनों में सेम है, तो बोला है कि दूसरे की लेंथ L बाई 2 दे दी, एरिया 2A दे दिया, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R1 इज इक्वल टू इतना, तो ये बोल रखा है हमें R1 की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कितनी आएगी 4A बाई L, ये आ गई हमारी रो रेजिस्टिविटी। इसका देखिए सेकंड वाले का, वही R इज इक्वल टू रो, R2 इज इक्वल टू रो L बाई ए, R2 कितना है निकालना है हमें, रो कितना है 4A बाई L, और लेंथ कितनी दे रखी है L बाई 2, और एरिया कितना दे रखा है हमें 2A, L से L कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया, और 2 2 4 2 2 4 1 R2 की वैल्यू आ गई 1 तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट ठीक से समझ आ गया होगा। अब इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी टॉपिक से बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर। अगले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।